हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? जय हिंद। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीएचएसएल प्रैक्टिस सेट है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से जल्दी करिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्लैश। क्या हो जाएगा? फ्लैश। ठीक है। नेक्स्ट, फसल चक्रीकरण जो रोटेशन की विचार करने की विकसित की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको बताना है। तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्निप टाउनसेंड। ठीक है, टर्निप टाउनसेंड। हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट विज्ञान की तरफ से हो सकता है आपके लिए, साइंस के लिए। तो हमारे चेहरे में हड्डियों की बात की जाए तो हमारे चेहरों में हड्डियों की संख्या होती है 14। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोफाइट्स के पौधे होते हैं जो कैसे उगते हैं, मतलब किस स्थान पर होते हैं? ताज़े पानी में, ठंडा पानी में, तालाब में, खराब पानी में? तो ये आपको बताना है। तो ये कहाँ उगते हैं? खराब पानी में उगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है फेलिस कैटस का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस कैटस किसे कहते हैं हम लोग? तो फेलिस कैटस की बात की जाए तो फेलिस कैटस हम लोग बिल्ली को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो ईंधन जमने के लिए, जमने से बचाने के लिए, मतलब किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। जो तो उसका हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो उसका हम प्रयोग करते हैं ग्लाइकॉल का। ठीक है, ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन समझे? अंतरिक्ष यानों में जो ईंधन होती है उसको हम लोग जमने के लिए, मतलब जमे नहीं तो उसको बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उसका प्रयोग करते हैं हम ग्लाइकॉल का लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक कौन से हैं? एसीटोन है, मीथेन है, क्लोरीन है, हेक्सेन है? तो प्राकृतिक गैस की बात कीजिए तो प्राकृतिक गैस मुख्य अंश से मीथेन गैस होती है। ठीक है। कौन? मीथेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का किसके द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था? तो ये किसके द्वारा था? ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया का जो बना हुआ था। तो मैं इसको बता दूं 1891 से 1890 ईस्वी में इसको 1901 ईस्वी तक बनाया गया था। ठीक है। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारत की तत्कालीन राजधानी कलकत्ता थी। तो प्रसिद्ध स्मारक विक्टोरिया के मेमोरियल आधारशिला रखी गई और ये 1921 ईस्वी में लोगों के लिए इसे खोला गया था। तो उस समय कौन थे आपके? कौन थे? लॉर्ड कर्जन जी थे। तो लॉर्ड कर्जन इसमें कौन है भाई? लॉर्ड कर्जन तो दिख नहीं है, जॉर्ज कर्जन दिख रहा है भाई। तो वही लॉर्ड कर्जन को ही जॉर्ज कर्जन बोलते हैं ना। ठीक है। लावड़ी का लोक नृत्य क्या है? लावड़ी का लोक नृत्य प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में। तो ये किसकी है? तो महाराष्ट्र के लिए लावड़ी। ठीक है। अर्थशास्त्र मानता है कि अर्थशास्त्र क्या मांगता है? अर्थशास्त्र ये मांगता है कि लोगों की इच्छाएं असीमित होती हैं लेकिन संसाधन सीमित होते हैं। तो लोगों की इच्छाएं जो होती हैं असीमित होती हैं लेकिन संसाधन जो होते हैं सीमित होते हैं। तो आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं, जब आपकी इच्छाएं कितनी भी रहती हैं लेकिन आप सीमित कार्यों के लिए सीमित समय पे ही अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी में से उत्पन्न होती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं वैश्विक उष्णता से। ठीक है, वैश्विक उष्णता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नोटाइट का एक अयस्क खनिज है। तो कार्नोटाइट का एक अयस्क खनिज कौन सा है? तो कार्नोटाइट का एक अयस्क खनिज की बात करें तो वो है आपका यूरेनियम। अब कौन कौन बता सकता है यूरेनियम का मतलब जो रासायनिक सूत्र होता है उसको हम लोग कौन कमेंट बॉक्स में करके ये बच्चा देगा? चलिए मैं देखता हूँ कौन कौन नहीं आएगा तो मैं आपको कल वाले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है। उस प्रथम देश का नाम बताइए जिसने पोकेमॉन गो को प्रतिबंधित किया है। तो जो प्रथम देश था पोकेमॉन गो को प्रतिबंधित किया है तो वो किया था आपका ईरान ने। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो मेलघाट बाघ अभयारण्य की बात की जाए तो वो है आपका, मेलघाट कहाँ है भाई? तो ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि सूर्य से मतलब कौन सबसे बड़ा ग्रह है कि सबसे छोटा ग्रह है, कौन सा होता है? तो शनि सूर्य से छठा ग्रह है, ठीक है। शाहजहां मुगल शासक था, मतलब शाहजहां जो था वो कौन से मुगल शासक था? तो वो 5वां मुगल शासक था, ठीक है। अकबर का जन्म वर्ष कौन आया था? अकबर का जन्म वर्ष की बात की जाए तो अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारतीय महिला की बात की जाए तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अरुंधति राय। कौन थी? अरुंधति राय, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? कार्यबल वेग विस्थापन सदिश राशि आपको बताना है। तो सदिश राशि की बात की जाए तो सदिश राशि इसमें से कौन नहीं है आपको बताना है। तो सदिश राशि आपका कार्य नहीं है, ठीक है, बाकी सब सदिश राशियाँ हैं। चरम वेग क्या कहलाता है? तो चरम वेग की बात की जाए तो चरम वेग आपका ये स्थिर होता है, ठीक है, चरम वेग स्थिर होता है। मौलिक कर्तव्यों को संशोधन द्वारा भारतीयों के संविधान में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान में शामिल किया था तो कौन से संविधान संशोधन से शामिल किया था? तो वो 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना और इस लास्ट 5वीं पंचवर्षीय योजना को आपको जानकारी प्राप्त करना ही होगा, नहीं तो आपका पेपर में 1 नंबर छूट जाएगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो ये 1951 ईस्वी में ये लागू हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको सुनिए। वह पूर्व बॉडी बिल्डर कौन है जो बाद में एक फिल्म स्टार और एक गवर्नर बने? तो वो कौन है भाई? तो वो हैं आपके अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर, ठीक है, अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? हाफ गर्लफ्रेंड जो पुस्तक लिखी गई है तो उसके लेखक का नाम बताना है। तो चेतन भगत जी थे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए? अभी हम लोगों ने किए आपके 25 क्वेश्चन किए, जिसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपके पक्के आने वाले हैं, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, आप लोग तैयारी करिए। जिस तरह से ये गोला और ये आप देख रहे हैं तो इस तरह से आपका भी मनोबल बढ़ाना चाहिए और आप अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच।